बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे, हर बीमारी तकलीफ नागहानी आफतों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दिल से दुआ है सबके लिए। और ये नाश्ते का टाइम था और नाश्ते में सबकी अलग अलग चॉइस की चीज़ें आई हुई थी। चीज़ पराठा बड़ा बेटा शौक से खाता है और मैंने मंगाई थी अपने लिए कीमे की कचौरियाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके साथ ही चनों का सालन और ये आलू की सब्ज़ी भी आती है और प्लेन पराठे अपने छोटे बच्चों के लिए मंगवाए थे। खैर नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का था। और कीमे की कचौरियाँ जो ये मेरी इतनी कोई फेवरेट है। उसके बाद में आ गई थी किचन में रात के खाने की तैयारी करने और मैं बनाने लगी हूँ मिक्स दाल। और ये दाल चावल बड़े मज़े के बनते हैं। वैसे इसको पचमेल दाल कहते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल 4 ही दालें ले रही हूँ, मूंग की, मसूर की, माश की और चने की दाल मिला के ना मैं ज़बरदस्त से आज वो जो थाली होती है ना वो बनाऊँगी। तो ये टमाटर, प्याज, क्रश किया हुआ धनिया, गोल वाला साबुत हरी मिर्चें क्रश की हुई, ये सारी चीज़ें मैंने दाल में डाल दी थी। दाल का झाग उतारने के बाद लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ और नमक डालूँगी। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी इसमें ना ऐड करेंगे पकने में ही, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा आ जाए। इसमें हल्दी जाएगी, पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और बस ज़्यादा कुछ मसाले नहीं जाते, लेकिन ये बनके बहुत मज़े की तैयार होती है। और जैसे स्ट्रीट स्टाइल दाल चावल होते हैं ना उस तरह की होती है। दाल को मैंने थोड़ा सा घोट लिया था, अच्छी तरह पक गई थी। 1 घंटा पकने के बाद ये चिकन के 2 बोटियाँ थी, उनको मैंने बॉईल कर लिया था, रेशे करके उसमें ऐड कर दिया है दाल में। इससे जो ना ये चिकन दाल का फ्लेवर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक हैं। और आज ही अभी मैं कर रही थी घर की सफाई और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी खटपट की, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। बाहर कुछ हो रहा है काम, तो गैलरी में चलते हैं। और मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने कहा चला आपको भी दिखाते हैं कि क्या काम चल रहा है। आज बाहर गली में बड़ा ज़ोरों शोर पे काम चल रहा है। यहाँ आई हुई थी हैवी मशीनरियाँ और सारी जो रोड है उसको उखाड़ा जा रहा था, जड़ से निकाला जा रहा था। शायद नया रोड डलेगा, शायद नहीं, शायद कन्फर्म ही नया रोड डलेगा, क्योंकि हम लोगों के पास इस चीज़ का मैसेज आ गया था मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे। क्योंकि इस तरह के अगर कोई काम हो रहा होता है तो जो यहाँ के रिहायशी होते हैं ना उनको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और देखिए किस तरह से ख़तरनाक तरीके से ये पूरा पूरा रोड निकाल रहा है। इतना ना मुझे देख के ना दहशत भी हो रही थी। वीडियो में ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन रियल देखने में ना सच में बहुत अजीब सा भी लग रहा था, क्योंकि मैंने खुद भी फर्स्ट टाइम लाइफ में ये देखे कैसे इसने पूरा रोड जो है वो एक ही उसमें निकाल लिया। मैंने भी फर्स्ट टाइम इतनी हैवी मशीनरियों से ना इस तरह का काम और ये जैसे मतलब चीज़ वगैरह तोड़ते फोड़ते देखा है। इससे पहले मैं यहाँ नहीं थी, रहती थी, तो मैंने कभी नहीं देखा था। खैर यहाँ पे सड़क बनेगी नई, क्योंकि बारिशों में ना सड़कें वगैरह बड़ी ख़राब हो जाती हैं, हो गई थी बहुत ज़्यादा यहाँ के। और ये है कमर्शियल एरिया, तो यहाँ पे ये काम होना ज़रूरी था। और मैं भी यहीं खड़ी हूँ और इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि अंदर जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। हवा ऐसा लग रहा है जैसे समंदर पे हवाएं चलती है ना, ठंडी ठंडी हवाएं, जैसे मतलब बहुत अच्छी हवा लग रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। यार बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन वो खाना पकाना है। और ये देखें सारा यहाँ से पूरा ये सब वो सारा सामने सब खोद कर चले गए। और यहाँ शाम हो रही थी तो मेरे हस्बैंड जो है कुछ चाय के साथ, शाम में हम लोगों को होता है कि कुछ ना कुछ खाया जाए। और जब हस्बैंड की छुट्टी होती है, वैसे मैं अकेली होती हूँ तो कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय पी रही होती हूँ, लेकिन जब वो होते हैं तो कोई ना कोई समोसे वगैरह लेकर आते हैं। तो बस वही शाम का नाश्ता चल रहा था। और यहाँ पे जो है रोड डलेगी इसलिए क्योंकि बारिशों में बड़ी सड़क वो जो है ना बुरे हालों में आ गई थी। गाड़ियाँ जो थी गिरते पड़ते यहाँ से निकल रही थी और किसी न किसी, अल्लाह ना करे, एक्सीडेंट का खदशा भी रहता था। तो शुक्र है कि यहाँ भी नया रोड बनेगा। इसका मैसेज हमको पहले ही आ गया था कि यहाँ रोड बनने वाला है, तो यहाँ पे कुछ काम होगा इस तरह का, तो आप लोग प्रिपेयर हो जाए मेंटली। तो हमारे पास सबके पास मैसेज आ जाते हैं पहले ही। और क्योंकि ये कमर्शियल एरिया है तो कमर्शियल एरिया की वजह से इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और अंदर की गलियां, अंदरूनी गलियां वगैरह जो थी ना उन पे तो आपको पता है कोई खास तवज्जो दी जाती नहीं है, लेकिन जो मेन रोड्स वगैरह होते हैं ना उनको दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए और यूँ कह लेंगे अपना नाम बनाने के लिए ना मेन रोड्स की, तो ये लोग कोई ना कोई मरम्मत वगैरह करा रहे होते हैं। तो खैर अब वही हो रहा था, लेकिन ना यकीन करें देखने में इतना डर लग रहा था। और मैं आ गई थी कि मैंने कहा मैं वहाँ खड़ी रह गई ना, मेरा खाना रेडी नहीं होगा, तो बस मैं यहाँ आ गई थी। शाम की चाय पी रही थी बची हुई, और यहाँ पे दाल वाल घोट ली थी। उसमें मैंने ये मलाई ऐड की, ये दूध की मलाई है, फ्रेश मलाई जो हम दूध पकाते हैं उसमें से जो मलाई निकलती है, मैंने 2 चम्मच भर के डाली थी, क्योंकि दाल जो थे हमें क्रीमी और रिच फ्लेवर देना था दाल को। और ये मैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल दाल चावल बना रही हूँ, जैसे आप देखे होंगे मज़ेदार से, हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं ना कि दाल चावल जो ठेलों पे मिलते हैं, और उसके साथ शामी कबाब वगैरह ये सब भी अभी मैंने फ्राई करने थे। और दाल जब
बिल्कुल रेडी हो गई तो भगाड़ लगाने से पहले मैंने इसमें ये चिकन कनौर क्यूब्स डाली थी। और पहले मैंने पूरी एक डाली, पहले मैंने आधी डाली थी। मैंने कहा देखूँ कि ज़्यादा तेज़ फ्लेवर ना हो जाए, क्योंकि नमक वगैरह मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी ना, और इसमें नमक होता है, तो मैंने कहा नमक तेज़ ना हो जाए। ये मैंने आधी डाली थी, लेकिन बाद में मैंने पूरा इसको डाल दिया था। साथ साथ सलाद बना रही हूँ, अच्छा सा रायता बनाऊँगी। और ये खाना इतना कोई मज़े का लगता है, जैसे हम थाली तैयार करते हैं ना, हमने थाल देखा है, उस तरह का थाल मैं तैयार करूँगी दाल चावल का। और यहाँ मैं चावल बॉईल कर रही हूँ, और चावल में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़े से पुदीने का पत्ते डाले हैं, एक फ्लेवर देने के लिए, जस्ट एक खुशबू देने के लिए। शामी कबाब भी हमारे फ्राई हो गए थे और दाल भी बस रेडी थी, भगार होने वाली थी। चावल बिल्कुल ये देखें, और इसमें मैंने हल्का सा जर्दे का रंग एंड में डाला था, जस्ट एक कलर देने के लिए। और यहाँ पर मेरे मियाँ ने रायता भी रेडी कर दिया है, गाढ़ा गाढ़ा सा। सलाद मैंने रेडी कर दिया है, सलाद बन गई है जी। और यहाँ पे ये सारे काम हो गए, चावल भी बन चुके हैं, चावल रेडी हैं, दाल में मैं भगार कर रही हूँ, बस दाल भगा रही है, और हमारी शामी कबाब भी फ्राई हो गए। और दाल जब बिल्कुल तैयार हो गई, मैंने इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया था खुशबू के लिए, और भगाड़ लगा दिया था लहसुन और ज़ीरे का। इतनी मज़े की दाल बनके तैयार हुई थी। और यहाँ पे मैंने अपना देखे थाल भी रेडी कर लिया है, दाल चावल शामी कबाब रखे थे, सलाद और रायता। और ये थाल जो था मैंने शूट करने के लिए रेडी करा था, और मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाऊंगी। और लेकिन ये थाल जो है ना, मैंने जैसे ही रेडी करा, मेरे हस्बैंड जो है ना वो आ गए, और उनसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उन्होंने मेरे हाथ से ये थाल ले लिया, कहने लगे तुम लोग खाना खाते रहना, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, ये कह के ना उन्होंने मेरे हाथ से थाल ले लिया। अच्छा है ना, बहुत ज़बरदस्त दाल है। रायता तो अभी आपने कुछ भी नहीं डाला, जब भी अच्छा लग रहा है। कैसी लगी मेरी थाली? जाओ, अच्छा अब इनको सब्र नहीं हो रहा, कह रहे जाओ बस। और यहाँ पर आपने देखा मेरे मियाँ ने मुझे बोला कि बस जाओ, अब मैं खाना खाऊंगा, वो डिस्टर्ब नहीं करो। और वही होता है, मर्दों का तो अपने ही एक अलग लेवल होता है, हम लोग तो फिर भी बर्दाश्त करते हैं। बच्चे कुछ कर रहे हैं, खाना खाने बैठते हैं तो बच्चे आवाज़ लगा देते हैं, या हम किसी और काम में फंस जाते हैं, हम 10 दफ़ा अपना खाना छोड़ के ना उठते हैं। यकीन करें, अब तो चाय भी ठंडी पीती हूँ मैं, खाना भी ठंडा खाती हूँ, और शरबत, और अगर कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है तो वो मैं गर्म पीने लगी हूँ, क्योंकि होता ही नहीं है टाइम बच्चों के साथ। और जैसे ही खाना खाने बैठो, किसी ना किसी बच्चे को कोई ना कोई काम निकल आता है, या तो किसी को वॉशरूम जाना पड़ता है, या कुछ ये दे दें वो दे दें, कुछ ना कुछ बच्चों को ही रहता है। तो हम लोग जो है ना, बस माएँ अपने आप पर कॉम्प्रोमाइज़ कर करके और अपने घर को इसी तरह पुरसुकून माहौल को बनाकर रखने की कोशिश करती हैं। और ये वाली दाल की प्लेट जो है, दाल चावल की प्लेट में रेडी कर रही हूँ अपने लिए, अपने बेटे के लिए, क्योंकि हम दोनों ने खाना नहीं खाया था, तो मैंने कहा चलो हम दोनों माँ बेटे साथ खाना खाएंगे एक ही प्लेट में। और देखने में कितनी प्यारी लग रही है ना, इतने मज़े की बनी थी। बस यही चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, घर के माहौल को अच्छा बनाकर रखने के लिए एक औरत ही सारी मेहनत और एफर्ट करती है। इसी तरह अपने घर के माहौल को हमेशा अच्छा बना के रखें, इससे आपके बच्चों के ज़हनी असर बहुत पॉजिटिव जो है ना असर होता है आपके बच्चों के दिमाग पर। वरना अगर घर का माहौल डिस्टर्बिंग होगा एक औरत की वजह से, तो बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। और यहाँ पे आप केक चेक करें, केक आया है, और बर्थडे केक है ये, तकरीबन समझ लें कि हम बस घर में ही ना 12 बजने से पहले, 12 बजे, मतलब हाँ 12 बजने से पहले ही हम केक निकाल रहे थे, और 12 बजे के बाद जो है वो बर्थडे होने वाली है घर में। तो बस कुछ ख़ास नहीं, रात को 12 बजे हम ये केक कट करेंगे, और जब इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड की छुट्टी होगी ना, फिर हम इसको फाइनली सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे केक आ गया था, और हम लोग यहाँ पे बनवा रहे थे फैमिली पिक्चर। यस, हाँ। हो गया 12। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुस्तफा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और बस यही कहना था कि हमेशा अपने घर के माहौल को पॉजिटिव बना के रखें, उससे आपके बच्चों के जहनी असरात जो होते हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं, आपके बच्चे भी बिल्कुल पॉजिटिव निकलते हैं। वरना बच्चों के जहनी जो होता है ना, वो बिल्कुल नेगेटिव होने लगता है, या उनकी जो मेंटालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो अपने घर के माहौल को बनाने के लिए आपका किरदार सबसे ज़्यादा अहम है। अपने घर में छोटी छोटी खुशियों को इसी तरह सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशियाँ हैं और अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमतें हैं। इनको अचीव करें, अपने घर के माहौल को पॉजिटिव रखें, अच्छा रखें, ताकि आपके बच्चे भी खुश रहें, अच्छे रहें, और उनको बिल्कुल ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।